सर, रूस से लड़ रहा यूक्रेन अब आपसी संघर्ष में ही उलझ गया है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और अब उन्हें हटाने की फिराक में भी हैं। क्या इससे यह युद्ध बाधित होगा? जो यूक्रेन का जो पलटवार है, क्या उस पर इसका कुछ असर पड़ेगा? नीरज जी देखिए, रूस यूक्रेन में अगर देखा जाए तो यूक्रेन में तो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी परेशानी, उसकी जो उलझन है बहुत है इंटरनल। अभी उसके ही लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई ज़बरदस्ती लड़ी जा रही है, कोई फ़ायदा इसमें नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आधी से ज़्यादा जनता उनकी डिस्प्लेस हो गई है, हज़ारों मर गए हैं, लाख से ऊपर बाहर हैं। तो उनके पास लाख नहीं, लाखों बाहर हैं, करोड़ के आसपास डिस्प्लेस हो गए हैं। तो अब उनके पास आधी पॉपुलेशन यहाँ वहाँ रह गई है। इतनी ज़्यादा वेपन्स एमुनिशन मिले हैं उनको बाहर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। करप्शन के चार्जेज अलग लग रहे हैं कि करप्शन बहुत हुआ है, पैसे इधर से उधर हुए हैं। और इसके साथ अभी जो उनकी खुद की उलझन हो गई है जेलेंस्की की अपने ही आर्मी से, आर्मी चीफ से, उनके ऊपर प्रेशर इतना आ रहा है, अमेरिका से पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, एड मिल नहीं पा रही है क्योंकि हम जो अमेरिका के जो रिपब्लिकन्स हैं वो ऑडिट मांग रहे हैं कि हमने जितना दिया है उसका मिला क्या है, हुआ क्या है। और वही चीज़ यूरोप के कुछ देशों में हो रही है उनका अपना एमुनिशन ख़त्म हो गया है, जिस वजह से उन्होंने अपना कोलिशन बनाया था वो जो है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 1% अपने अपने यूरोप में, यूरोपियन यूनियन के डिफेंस में खर्च करेंगे बजट पर, डिफेंस के लिए। अब उनका 2 से 3% जा रहा है। मिनिमम एमुनिशन उनके पास नहीं है, उन्होंने इतना ज़्यादा दे रखा है यूक्रेन को। खाद्य पदार्थों पर, फूड ग्रेन्स पर यूक्रेन का जो है इनके इन देशों में आ रहा है, उनके जो किसान हैं, लोग हैं, वो जो है इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, पोलैंड में, हंगरी में, बाकी जगह पर, क्योंकि उनको पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है अपने जो उनकी उपज है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको उलझा के रखी हुई हैं। रूस रुका नहीं है। अभी आप देखिए, पिछले तकरीबन अगर आप 24 घंटे या 36 घंटे लीजिए, 100 से ज़्यादा इनके, रादर 1000 मैं कहूँगा, सोल्जर से लेके बाकी लोग मारे गए हैं रूस की स्ट्राइक में। इससे पहले इन्होंने लिचांस में यूक्रेन ने स्ट्राइक किया था जहाँ 25 लोग मारे गए थे रूस के। उसके बाद रूस की स्ट्राइक हुई है। रूस मिसाइल, आर्टिलरी, रॉकेट्स ये लेकर के, एयर ये लेकर के इनके ऊपर अटैक किए ही जा रहा है। इनको जो है कुछ नहीं हो पा रहा है। और कहा तो ये जा रहा है कि खासकर ये जो खार्किव का एरिया है वहाँ पर रोज़ 2000 के आसपास शेलिंग रूस कर रहा है। तो ये जो अद्विका में देखिए, अद्विका में लग रहा है कि अब किसी भी दिन, हालांकि 6 महीने से लड़ाई चल रही है अद्विका की, बाहर तो पूरा कैप्चर कर लिया है, सराउंड कर लिया है रूस ने, अंदर जो है 1/3 पर उसका कब्जा है, बाकी पर नहीं है। तो बाकी पर भी वो लग रहा है कि कब्जा कर लेगा। अगर वो हो गया तो एक बहुत बड़ी मेजर सिटी निकल जाएगी। मेजर तो नहीं है लेकिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रीमिया को कनेक्ट करने में या डोनेट्स्क को कनेक्ट करने के लिए मेन लैंड से रूस के एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो ये जो है आप हम ये देख सकते हैं कि यूक्रेन जो है अब बहुत मुश्किल में है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह से। लोग नहीं आ रहे हैं। अभी इनके आर्मी चीफ से क्यों बात होगी? आर्मी चीफ ने 3-4 पॉइंट बोले हैं। उनका कहना, वो चाहते थे कि 5 लाख तकरीबन और रिक्रूटमेंट हो, जरूरत है आगे लड़ाई में। उन्होंने ये कहा है कि आर्म्स एमुनिशन जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। करप्शन का भी नाम उन्होंने लिया है कि चीज़ें पूरी पहुंच नहीं रही हैं, टाइम से आ नहीं रही हैं। जो आर्म्स एमुनिशन जिस तरह यूक्रेन में बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू था जो उन्होंने दिया था। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, उनके बीच में आपस में मतभेद हुए हैं। प्लस मुख्य चीज़ है जिसके नाम पर यूक्रेन ने अपनी ट्रेनिंग कराई थी फोर्सेज की, बिलियंस डॉलर्स का उन्होंने एड लिया था, आर्म्स एमुनिशन लिए थे, टैंक से लेकर के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से, रॉकेट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, सब लिया उन्होंने कि वो काउंटर ऑफेंसिव करेंगे।
लेकिन वो जो है उसमें आगे बढ़ नहीं पाए, उनकी सेना बढ़ नहीं पाई। वो ब्लेम कर रहे हैं चीफ को, आर्मी चीफ को, जो आर्मी चीफ का कहना है कि ये चीज़ें जो चाहिए थी वो उनके पास मिली नहीं। और जहाँ तक इनको उसके बाद इनके ऊपर जब इतना प्रेशर पड़ा तब इन्होंने कहा कि चीफ हमें पूरा नहीं मिल रहा, इसलिए लीडर्स बदले जाएंगे। इनफैक्ट इनके फॉरेन मिनिस्टर ने तो यहाँ तक बोला है एक इंटरव्यू में कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप भी बदली जाएगी और पीएम का, प्रधानमंत्री का ये प्रोरोगेटिव है कि वो आर्मी चीफ को या जिसको भी बदलना चाहें बदल सकते हैं। और एक नई शुरुआत बहुत ज़रूरी है, नए लोग आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, नई आइडियाज़ के साथ आएंगे, ये कहना है नेतन्याहू और इनके जेलेंस्की और उनके जो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ वो ले करके चल रहे हैं। ब्लेम गेम ज़रूर बीच में था कि जो मैंने अभी कहा कि आर्मी चीफ ने बोला कि पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, यहाँ करप्शंस हो रहे थे, एमनिशन, आर्म्स एमनिशन जिस मात्रा में आने चाहिए नहीं आ रहे थे। अगर लिया जाए तो उनके कहने का मतलब ये था कि जितनी एड आई थी, जिस हिसाब से आना चाहिए था आर्म्स एमनिशन, वो शायद काफ़ी कुछ करप्शन की वजह से नहीं आया। उनको रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, लोग अपने आप आ नहीं रहे हैं फौज में। और रशिया पर जितने सैंक्शंस हुए थे रूस पर, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि रूस तो अपनी क्षमता बढ़ाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भी इन्वॉल्व करके अब वो यूक्रेन को पीछे छोड़ दिया उसने, उसकी बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी, लोग वहाँ देख रहे हैं। और उनका ये कहना है, उनके आर्मी चीफ का नेतन्याहू के, कि सिर्फ मिलिटरली हम रूस को डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, उसमें जो है इकोनॉमिकली उसको भी हराना बहुत ज़रूरी है, जो फ़र्क नहीं पड़ रहा है रूस पर। तो ये कुछ चीज़ें थीं। और अभी देखिए रूस ने जो है अभी भी डोनेस्क में काफ़ी आगे हो गया है, वो अभी भी वो वहाँ पर तकरीबन 57% एरिया के कब्जे में है, आगे वो बढ़ सकता है उसमें। और उसने बखमूत में 10 अटैक्स करीब कर लिए हैं, थोड़ा आगे बढ़ा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यूक्रेन ज़्यादा उसको रोक नहीं पाएगा अगर ये अटैक्स बढ़ते रहे। और रशिया जो है, रूस अभी भी क्रीमिया में ज़रूर वल्नरेबल है। क्रीमिया में कुछ आपने अटैक्स हमने देखे थे, एक आज शिप्स को भी मारा था, डुबाया था इसने, यूक्रेन ने, खास करके स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो यूके से मिली थी, इंग्लैंड से, उससे, और बाकी कुछ और लेकर के अपने मिसाइल जो मिली, इवन पैट्रियट मिसाइल्स को यूज़ किया था उन्होंने अपने एयर डिफेंस में, जिससे इनको फ़ायदा हुआ था। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी रूस वहाँ से लॉन्ग रेंज अटैक, रेकी स्ट्राइक करने के लिए तैयार है और कर भी रहा है। तो इस वजह से ये फ़र्क पड़ रहा है। और अगर ये अपने आर्मी चीफ को हटाते भी हैं जेलेंस्की, तो लाने के लिए उनके पास उनके 2 लोग हैं, एक तो उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ हैं और दूसरे उनके जो एक आर्मी कमांडर हैं, सिर्स्की नाम है उनका। बट ये भी कहा जा रहा है, देखिए, कि जो सैन फेलियर क्यों हुआ, ये चीफ ने पूरा तो नहीं बोला डायरेक्टली अपने इंटरव्यू में उनके आर्मी चीफ ने, लेकिन ये उन्होंने जरूर एक चीज़ जरूर आई उसमें कि जेलेंस्की ने इंटेलिजेंस अपने अंडर कर रखा था डायरेक्ट, और एयरफोर्स को, तो उनके ऊपर आर्मी चीफ का अधिकार नहीं था, इसलिए वो भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाईं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये बात आगे बढ़ी है। और इसका नुकसान भी हो रहा है क्योंकि अभी भी सिविल में और यूक्रेन के फ़ौज में जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके बारे में लोग उनको काफ़ी रिगार्ड करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2022 की लड़ाई जो जल्दी ख़त्म कर लेता है यूक्रेन पर कब्जा करके रूस, वो नहीं कर पाया। उन्हीं की वजह से 3 दिन में जो कहा जा रहा था कि रूस अपनी सेना लेके आगे बढ़ आया था और कीव के ऊपर आ जाता, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था, वो नहीं हो पाया इसी आर्मी चीफ की वजह से। और जो आर्मी चीफ हैं, बाकी उनके जो ऑफिसर्स और जवान हैं, वो भी उनको बहुत हाई एस्टीम में रखते हैं, रिगार्ड करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनको निकाला जाए, उनको डिसमिस किया जाए। और एक चीज़, 2 चीज़ और भी आ रही है
कि शायद जेलेंस्की डर रहे हैं कि ये आर्मी कू ना हो जाए और उनको हटा करके आर्मी चीफ खुद ही यूक्रेन को कंट्रोल करने लगे। एक ये भी रीजन आ सकता है। लेकिन अगर इनको हटाया जाता है तो काफ़ी मोराल डाउन होगा फ़ौज का, और फ़ौज की जो ट्रस्ट है, जो फ़ौज अभी भी रखती है जेलेंस्की के बीच में, वो काफ़ी हट जाएगा। और ये चीज़ सब जानते हैं कि जेलेंस्की ने कई चीज़ों में डायरेक्टली एक्ट किया है, अपने आर्मी चीफ को बाईपास किया है, तो ये सब चीज़ें उनके खिलाफ जाएंगी। और जेलेंस्की को भी ये लग रहा है कि अगर आज डिसमिस करते हैं या वो आगे आ गए तो कल जब भी वार हटती है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, तो हो सकता है वो खुद ही कैंडिडेट बन जाएं और इनके जो एम्बिशन है, कुर्सी हैं, वो भी इनके नीचे न रहे। इसीलिए उन्होंने एक्चुअली ऑफ़र किया था एक दूसरी पोस्ट उनको, नेशनल सिक्योरिटी की, जो उन्होंने नहीं लिया है अभी आर्मी चीफ ने। तो इस वजह से अभी भी इस पर बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन मोराल ज़रूर डाउन हो रहा है, फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन या नाटो भी कह रहा है कि वो भी बहुत खुश नहीं है कि प्रेसिडेंट चीफ को हटाया जाए। तो अभी ये जो पॉलिटिकल या जो इनकी उलझन है जेलेंस्की की बरकरार है, उनको ये देख के चलना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, डोनर देश है उनको क्या दिखाना चाहते हैं, अपनी देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको वो लेके चलेंगे तभी ये बात आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज कुछ जगह पर यहाँ तक कहा जा रहा था कि यूक्रेन के फौजियों ने तो सरेंडर भी कर दिया कुछ जगहों पर रूसी फौजियों के पास। तो अगर ऐसी चीज़ होगी, मोराल डाउन होगा, तो ये फिर कितना भी हथियार और एड ले लेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनकी फ़ौज आगे नहीं बढ़ पाएगी, यूक्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और रूस जो है फिर और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नाटो जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा इस लड़ाई में, ये भी ये जानते हैं। इसलिए इनको जो है फ़ौज को भी और जो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी इन्हीं लोगों को साथ में लेके बनानी पड़ेगी, और अगर बाईपास किए हैं तो अभी इनको आर्मी चीफ को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।